अभी बिहार सरकार में विधि मंत्री और पूर्व विधायक शमीम अहमद साहब में साथ जुड़ने वाले लतिहनवा कॉलेज में के प्रांगण में आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। इसमें हम लोग शामिल होकर के उनके बताए गए मूल मंत्र 3 जो थे, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, और उन्होंने जितना झेला, आज करके हमारे लोग सो करके सपना देखते हैं, लेकिन वो रात भर जाग करके सपना देखते थे और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए सारे जाति धर्म के लोगों को एक संविधान उन्होंने बनाया जिसमें सारे लोगों को समान अधिकार मिला। आप भी हैं, विधि मंत्री बाबा साहब भी थे, क्या कहना चाहेंगे? अब उतने बड़े आदमी के बारे में अब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर गर्व होता होगा सर कि बाबा साहब संविधान निर्माता जो है कहीं न कहीं विधि मंत्री रह चुके हैं और अब आप हैं। ये तो सौभाग्य की बात है, खास करके पूर्वी चंपारण और नरकटिया विधानसभा के लोगों के लिए कि जिस पद पे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी थे वो नरकटिया विधानसभा के माननीय विधायक को बनाया गया। हमारे साहब के बदौलत शायद आप विधि मंत्री बन चुके हैं, जहाँ तक पता है सर, क्या कहना चाहेंगे? ये तो कहीं की दो बात नहीं है। ये देश संविधान से चलता है और संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, तो उनके ही द्वारा वोट के अधिकार से हम लोग यहाँ तक आए हैं। ये वोट का अधिकार नहीं होता तो ये कोई नहीं बन पाता। राजा महाराजा कोई होता जो ऐसे आया तो पहले जैसा चलता। मंच पे देखा, आपको सुनते मैंने पाया कि आप कह रहे थे कि शराब जो लोग ना पिए। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिहार में शराब बंद है, फिर बिहार में शराब कहाँ जाते हो, जहरीली शराब आ जाती है सर, कैसे पी लेते हैं सर? शराब पूरी तरह बिहार में बंद है और माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी और सारे माननीय विधायक पक्ष और विपक्ष के लोग ने संकल्प हम लोगों ने लिया विधानसभा में कि पूरे बिहार के लोगों को हम लोग शराब नहीं पीने देंगे और नहीं कोई पिएगा। इसके लिए संकल्पित हुए सारे लोग और हर जगह शराब बंद। फिर भी जो कुछ लोग उसमें होते हैं गड़बड़ करने वाले, तो लगातार पकड़े जाते हैं, उस पर कार्रवाई होती है, उनके संपत्तियों को जब्त किया जाता है। वैसे सारे को तरह की कार्रवाई चल रही है। सर पहले आप यहाँ पे विधायक थे, उसके बाद लोगों ने आपको जिताया, फिर से विधायक बनाया, उसके बाद आपने यहाँ के यानी कि लॉ मिनिस्टर विधि मंत्री भी रहे, अभी रह रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, यानी कि जब भी आप अगर आजकल देखा जाए तो व्हाट्सअप खोलिएगा ना, तो सुबह सुबह आपको मिलेगा कि एक अपराधी ने एक व्यक्ति को जो है 4 गोलियों से भूना, मर्डर हत्या, ऐसे घटनाएं क्यों आती है सर? जो भी घटना होती है सारे की जांच हो रही है, सारे पे कार्रवाई हो रही है और सख्त से सख्त हम लोग प्लान कर रहे हैं कि सभी को स्पीडी ट्रायल करके उसको सलाखों के पीछे भेजना। लोग यहाँ पे पहले आपने जनता के लिए काम किया सर, लेकिन अभी आपने क्या करा? ये नहीं है, कहीं जंगल नहीं है, ये जनता की राज है और जनता की राज हमेशा सुखी राज होता है, जनता के पक्ष में देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को खदेड़ कर पुलिस मार रही है, लेकिन यहाँ बिहार में जो है कुछ दुर्दांत अपराधियों को रिहा किया जा रहा है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? ये लोकतंत्र, यहाँ पे लोकतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं। पहले राजा लोग होते थे और फैसला खुद सुनाते थे और उसी वक्त फांसी देते थे और कार्रवाई होती थी। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की खूबसूरती है, यहाँ पे कोर्ट बनाया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, माननीय हर स्टेट में हाई कोर्ट बनाया गया है, सब जगह सिविल कोर्ट और अनुमंडल कोर्ट बनाया गया, सारे लोगों को न्याय देने की। जो भी गलत करेंगे, जो भी अपराधी पाए जाएंगे उसको सजा मिलेगी और ये कोर्ट न्यायालय न देगा। न्यायालय इस तरह की जहाँ भी घटना होगी विपक्ष का कहना वहाँ है, पे एक मिनट बीच में मत, जहाँ भी जो भी तरह की गलती करेंगे तो उसको न्यायालय सजा देगी। सर नियम के अनुसार यदि देखा जाए तो कुछ जिसके ऊपर अपराधी सिलसिला नहीं होती है, एक आध अपराध हो जाते हैं बाय द वे, उस व्यक्ति को 20 वर्ष की सजा होती है, आजीवन कारावास होती है। उस पीरियड में उनको मोहलत मुहैया करा करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस पीरियड में यदि देखा जाए तो आनंद मोहन जी की बात किया जाता है तो सर उनके ऊपर बहुत सारे आपराधिक इतिहास है, फिर भी उनको रिहा किया जा रहा है। इस विषय में आप क्या? उस तरह की कोई प्रावधान नहीं है। कोई भी हत्या करता है तो 302 के मुकदमा चलता है। एक नियम में पहले से विशेष अधिकार था, जब न्यायालय उसको जब सजा याफ्ता कर देता है तो ये सरकार के अधीन आ जाता है।
सरकार को उसको रखना है, देखभाल करना। तो जो प्रावधान था कि यहाँ पे जो अगर किसी व्यक्ति की हत्या कोई करता है और वो दोषी पाया जाता है तो उसको आजीवन कारावास, तो आजीवन कारावास था 20 साल या 14 साल। और कोई लोक सेवक माने जनता की सेवक कौन होते हैं, अधिकारी की हत्या होती है, तो उसमें था कि आजीवन कारावास काटने के बाद भी जीवन भर उसको जेल में रहना। इसी नियम को सब कैबिनेट से पास करके उसको संदेशित किया कि जो विसंगतियाँ है, जो ये एक हत्या में 2 तरह के जो नियम लगे हुए हैं, इसको सभी पे एक रूप हो, किसी के साथ भिन्न नहीं हो। इसी को नियमावली के तहत ये एक रूप किया गया है और सारे जो भी हत्या के दोषी पाए जाएंगे उनको सजा याफ्ता होगा और 14 साल जो भी न्यायालय उसको सजा देगी उतना काटना पड़ेगा। देखा जाए तो सर कोई ये सामान्य व्यक्ति का हत्या नहीं हुआ था सर, ये भीमराव अंबेडकर जिनके हम लोग समक्ष हम लोग खड़े हैं और दलित परिवार से सर आप ये आने बताइए कि वाले यहाँ के लोग कृष्णैया की कहना हत्या, है एक डीएम महोदय की हत्या हुई थी, कोई साधारण मनुष्य नहीं था। इस विषय में आप क्या कहिएगा सर? हत्या, कोई भी हत्या, किसी की भी हत्या बहुत ही खराब बात है, जितना भी निंदा की जाए बहुत ही कम है। और कृष्णैया जी बहुत ही अच्छे डीएम थे उस वक्त के। किसी की भी हत्या, अगर आदमी की हत्या भी होती है तो ये भी बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। तो इसके लिए समान रूप से इसको किया गया है कि कोई इस तरह की अगर घटना करता है तो उसको। यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि आपके कानून से यानी कि यहाँ के आम लोग यानी कि डरते हैं और कुछ अपराधी जो है रोज अपराध करते हैं, तस्करी करने वाले दलाल लोग जो है उनके लिए कुर्सी मिलता है, वो नहीं डरते हैं। इस पे क्या कहना है? ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। लगातार सरकार का काम है वैसे अपराधी को पकड़ करके सलाखों के पीछे भेजना।